जब डेट इनको बढ़ाना ही था तो 2 दिन क्यों 10 दिन और बढ़ा दिए होते। एग्ज़ाम के बाद 1 हफ्ते बढ़ा दें तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो अभी भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम ये डेट जो है 5 सितंबर तक बढ़ना चाहिए। उसमें ये शर्त है कि अगर आप एक दिन भी अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो आप उसमें जो है अपियरिंग में है तो आप भर सकते हैं। तो जो चीज़ सी-टेट के लिए है वो आराम से स्टेट के लिए को लागू कर देना चाहिए। ये ज़बरदस्ती ये जो समस्या लोग क्रिएट कर देते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त। जो अधिकारी लोग हैं जो ये सब सारा सिस्टम बना रहे हैं तो एक बार उनको होमवर्क जरूर करना चाहिए क्या है क्या नहीं। क्यों बार बार हर चीज़ को विवाद में ला रहे हैं। जब जो सी-टेट में है तो आप क्या नाम है स्टेट में नहीं देंगे। मालूम है एक बार 12 में कराते हो, फिर 19 में कराते हो, फिर 23 में कराओगे, अगला 30 में कराओगे, फिर 50 में कराओगे, तो रेगुलर तो आता नहीं, मैक्सिमम स्टेट में भी नहीं आता है। तो जब नहीं अच्छा जबकि सी-टेट जो है साल में 2 बार होता है तब भी वो मौका दे रही है, और आप 5 साल में एक बार करा रहे हो तब भी मौका नहीं दे रहे हो। अगला फेदरिंग कब आएगा कब नहीं आएगा। ये बच्चे तो अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये परीक्षा दें, ये फॉर्म भरें, कि समाज से लड़ें, कि जाके कोर्ट में लड़ें। कोर्ट में यहाँ का ऐसा नहीं कि रातों रात जजमेंट देता है, वो भी लंबा खींचता है। और कोर्ट का प्रोसीजर ये है कि एक बार अगर अपने जो है कोई भी केस डाल दिया तो अब उसके अपीलिंग में जाइए। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पैसा है नहीं, रहने के लिए पैसा नहीं है, आने जाने में दुनिया भर का पैसा खर्च हो जाता है। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान माने। हमारा काम है परीक्षा कराना, हमारा काम है फॉर्म भरवाना, तो हम फॉर्म भरवाएंगे, हम परीक्षा कराएंगे, बाकी बहाली होगी कि नहीं, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, ये ऊपर वाला जाएगा, और जो निकलेगा वो सही होगा कि नहीं, वो ऊपर वाला जाएगा। बच्चे इसमें लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एसटीईटी 2023 का फॉर्म भरने का डेट 2 दिन बढ़ाया गया है, जबकि छात्र जो हैं कम से कम 20 दिन इसका फॉर्म भरने का डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ बताएं आपको कि अपियरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया है, जिसको लेकर भी काफ़ी नाराजगी है। हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, 20 दिन मांग किया जा रहा था डेट बढ़ाने का, 2 दिन बढ़ाया गया है। देखिए बच्चे डिमांड नहीं करते डेट बढ़ाने का, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन बच्चों को भरना है उनमें से अधिकांश का जो है 24, 25, 26 को भी पेपर होने वाला है। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक तो टाइम बहुत कम दिया गया, 9 तारीख से शुरू हो गया, तो जो टाइम कम दिया गया तो नॉर्मली किसी भी एग्जाम के लिए चाहे कोई भी इस तरह का होता है तो कम से कम 1 महीने का टाइम देता है, लेकिन उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, वो भी एग्जाम के बीच में ही दे दिया। तो बच्चे तैयारी करें कि जो है फॉर्म भरें। अच्छा, जो भी फॉर्म भरना है उसमें इस तरह बता दिया गया कि आप एडिट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो तनाव में बहुत सारी गलतियां होती हैं। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। या फिर बच्चे बहुत सारा अपना डॉक्यूमेंट देते हैं साइबर कैफे वालों को, वो सब मेरे को फीमेल और एज को 22 को 32 को कुछ कर देते हैं, बाद में मालूम चलता है कि वो गलत है। तो कम से कम ये मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब डेट इनको बढ़ाना ही था तो 2 दिन क्यों 10 दिन और बढ़ा दिए होते। एग्ज़ाम के बाद 1 हफ्ते बढ़ा दें तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो अभी भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम ये डेट जो है 5 सितंबर तक बढ़ना चाहिए। सर, अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं जो बीएड कर रहे हैं 2021 या 2022-24 में कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि एसटीईटी हमें मौका देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सी-टेट मौका देती है, लेकिन जो ये जो आया है परीक्षा, इसमें स्टेट में मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए यही तो गलत चीज़ है ना। अगर कोई नियम बन रहा है पूरे भारत के लिए, और सी-टेट का ऐसा एग्जाम है जो पूरे भारत के बच्चे, कुछ पहले ही एग्जाम हुआ पिछले संडे को 20 तारीख को, तो सारे के सारे बच्चे दिए। उसमें ये शर्त है कि अगर आप एक दिन भी अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो आप उसमें जो है अपियरिंग में है तो आप भर सकते हैं। तो जो चीज़ सी-टेट के लिए है वो आराम से स्टेट के लिए को लागू कर देना चाहिए। ये ज़बरदस्ती ये जो समस्या लोग क्रिएट कर देते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि अपियरिंग वालों को भी देखिए यही कह रहे हैं ना कि यहाँ सरकार को तो हम नहीं कहेंगे, जो अधिकारी लोग हैं जो ये सब सारा सिस्टम बना रहे हैं, तो एक बार उनको होमवर्क जरूर करना चाहिए क्या है क्या नहीं। क्यों बार बार हर चीज़ को विवाद में ला रहे हैं। जब जो सी-टेट में है तो आप क्या नाम है स्टेट में नहीं देंगे, जरूर इनको ये भी करना चाहिए। तो क्या लगता है सर, मुकदमेबाजी होगा? क्योंकि सर क्योंकि अगला स्टेट कब आएगा कोई नहीं जानता, बस तो इसमें हो सकता है क्या अपियरिंग कैंडिडेट वाले सर कोर्ट चले जाए। देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो चीज़ रेगुलर नहीं, अगर रेगुलर होती तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालूम है एक बार 12 में कराते हो, फिर 19 में कराते हो, फिर 23 में कराओगे, अगला 30 में कराओगे, फिर 50 में कराओगे, तो रेगुलर तो आता नहीं, मैक्सिमम स्टेट में भी नहीं आता है। तो जब नहीं अच्छा जबकि सी-टेट जो है साल में 2 बार होता है तब भी वो मौका दे रही है, और आप 5 साल में एक बार करा रहे हो तब भी मौका नहीं दे रहे हो, अगला फेदरिंग कब आएगा कब नहीं आएगा।
तो देखिए बच्चे तो अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये परीक्षा दें, ये फॉर्म भरें, कि समाज से लड़ें, कि जाके वो कोर्ट में लड़ें। भाई कोर्ट तो यहाँ का ऐसा नहीं कि रातों रात जजमेंट देता है, वो भी लंबा खींचता है। और कोर्ट का प्रोसीजर ये है कि एक बार अगर अपने जो है कोई भी केस डाल दिया तो अब उसके अपीलिंग में जाइए। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पैसा है नहीं, रहने के लिए पैसा नहीं है, आने जाने में दुनिया भर का पैसा खर्च हो जाता है, वकील को फिर पैसा देना दुनिया भर का, फिर बच्चों के लिए कहाँ संभव है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ये प्रयास करेंगे और कोर्ट में जा सकते हैं। जी सर। सर एक और चीज़ है कि सर सरकार को क्या पता नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। अभी देखें तो सर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मिथिला यूनिवर्सिटी, सभी जगह छात्र लाइन में लगे हुए हैं सर्टिफिकेट निकालने के लिए। काफ़ी कम समय किया गया, एकाएक फॉर्म जो है वो निकाल दिया गया। हड़बड़ी क्यों है सर, क्यों ऐसा किया गया कि 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया और ये परीक्षा होने से एक दिन पहले उसका नोटिफिकेशन जो है अंतिम तिथि भी था। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जो बच्चे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, खैर कोर्ट का डिसीजन तो बाद में आया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास STET का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किए थे, तो हो रहा था कि अब क्वालिफाई करते तो भरते, तो इसलिए उन्होंने दे दिया कि चलो भाई क्वालिफाई कर लो। लेकिन वही है ना कि ये किसी भी चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, बच्चों के हित से कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। ये सारा का सारा राजनीति से, प्रशासन से प्रेरित होकर लिया जा रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमारा यही कहना है कि जब भी आप कुछ कीजिए तो एग्ज़ाम बच्चों के लिए कराया जा रहा है ना। जब बच्चों के लिए करा रहे हैं तो करा के सोचिए भाई उनके लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और बिहार के एजुकेशन के बारे में पूरा भारत जान रहा है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल में हो रहा है, और सर्टिफिकेट यहाँ निकालना इतना कठिन काम है कि वहाँ कर्मचारी के पास जाइए, अधिकारी के पास जाइए, और जान जाएगा कि इनको एसेंशियल तो वो क्या कहते 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किया कि सर जो है इतना पैसा मांग रहे हैं, लोग कहाँ से देंगे सर। और जो एग्ज़ाम जो है 3 साल का 5 साल 6 साल में हो रहा है, और आप जो है फॉर्म में मांग रहे हैं कि वह सर्टिफिकेट का नंबर डालो, सर्टिफिकेट मिला ही नंबर कहाँ से डालेगा। तो जब करना ही है तो पहले वो वाला सुधारो तब नहीं आप सुधारेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है सर, फंसेगा ये भी बहाली की असर हो जाएगा अगले महीने में? देखिए परीक्षा तो ये सब कराएंगे, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान मानेगा। हमारा काम है परीक्षा कराना, हमारा काम है फॉर्म भरवाना, तो हम फॉर्म भरवाएंगे, हम परीक्षा कराएंगे, बाकी बहाली होगी कि नहीं, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, ये ऊपर वाला जाएगा, और जो निकलेगा वो सही होगा कि नहीं, वो ऊपर वाला जाएगा। बच्चे इसमें लड़ रहे हैं। अब बच्चों का कोई नेता तो यहाँ पे भी रह नहीं गया। जो लोग नेतागिरी किए शुरुआत में वो सारे के सारे बच्चों के ही नेता थे। अब एक ये हो कि कोई बढ़िया ऐसा लीडर हो छात्रों का जो इस तरह काम करे, और बच्चों का लीडर तो सब अपने हित में देखते हैं। आज आपसे हमारी दुश्मनी है, कल दोस्ती हो जाएगी, तो कल आज हमारे पक्ष में बोलेंगे, कल आप हमारे विरोध में बोलने लग रहे हैं। तो ये बिहार की राजनीति का समस्या है। तो ऐसे में छात्रों को 2-4 नेता भी होने चाहिए जो जाके सरकार के सामने, या फिर आप जैसे 2-4 पत्रकार भी होने चाहिए जो सरकारों से भी जाके पूछें कि समस्या का क्या समाधान है। तो समस्या का क्या समाधान है, लेकिन समस्या है और छात्र परेशान हैं, और उनके सामने एक बड़ा ही विकट परिस्थिति आ गया है कि बीएड भी कर चुके हैं लेकिन अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। तो कम से कम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। केवल अपने खाना पूर्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आप छात्रों के लिए कर रहे हैं तो उनके सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आपको फैसले लेने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत